सनातन परंपरा में दूर्वा का बहुत महत्व है। दूर्वा एक तरह की हरी घास है जो जमीन पर पसरती है। इस पवित्र घास को हर क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाओं में जाना जाता है। दूर्वा यानी कि दूब, गुजराती में धोलाध्रो और अन्नता आदि नामों से जाना जाता है। मंगलकारी दूर्वा को पूजा के लिए सामग्री के रूप में चढ़ाया जाता है। मेरा नाम दिनेश शर्मा। अच्छा, ये जो दूर्वा घास होती है हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है? दूर्वा घास जो होती है ये गणेश जी की प्रिय घास है। इसको मतलब हम समय समय पर हमेशा प्रयोग करते हैं। कोई भी शुभ काम हो तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी की पूजा करने के लिए दूर्वा घास फूल के साथ साथ दूर्वा घास भी जरूरी है, क्योंकि दूर्वा घास जो होती है सब शगुन में, कोई भी शगुन का काम हो तो आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। और जब गणेश जी की पूजा करेंगे तो दूर्वा घास उसमें जरूरी है। दूर्वा घास चढ़ाने से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा मतलब मान्यता है। हमारे ग्रंथों की मान्यता ऐसी है कि अगर आप दूर्वा घास प्रयोग करके पूजन में करेंगे, या लड़की की शादी हो, लड़के की शादी हो, तब उसमें आप हल्दी मेहंदी कुछ भी करें तो उसमें दूर्वा घास का प्रयोग करें। कथा हवन करते हैं तब भी आप उसमें दूर्वा घास का प्रयोग करें। तो इसलिए दूर्वा घास का जो है हमारे हिंदू धर्म में अधिक से अधिक महत्व है। कथा हो, हवन हो, कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें दूर्वा घास का प्रयोग जरूरी होता है। जी, प्राचीन काल से ही है ये तो। और दूर्वा घास की लेकिन पहचान भी है कि उसमें बीच बीच में गांठें होती हैं और वो ज़मीन पे लेटी हुई होती है। मतलब कभी भी खड़ी घास को ना उखाड़ें, क्योंकि खड़ी घास जो होगी वो दूर्वा घास नहीं होगी, दूर्वा घास का डुप्लीकेट होगा वो। इसलिए पहचान करिए वो, क्योंकि वो भारी होती है ना दूर्वा घास, उसमें बीच बीच में गांठें होती हैं। तो वो लेटी हुई हो और कभी अपने आप चढ़ाना हो तो किसी ब्राह्मण को, जानकार को दिखा लें, या उससे पता कर लें कि कैसी होती है, तभी दुर्गा घास का प्रयोग करें। अदरवाइज उसका प्रयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं हो। फायदे पूजा पाठ में यही फ़ायदे हैं कि एक तो गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, और गणेश जी हमारे विघ्न का हरता हैं, तो हमारे ज़िंदगी में आने वाले सारे विघ्न जो हैं दूर हो जाते हैं। तो हमें दुर्गा घास का प्रयोग तो करना ही चाहिए।